हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लोगों के लिए लेके आई हूँ कंसीलर का व्लॉग, जो कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मेरे पास अभी कौन से कंसीलर हैं और इनका क्या यूज़ है, कौन से शेड है, कौन सा बेस्ट है, तो वो सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। जिस बैग में मैं आपको कंसीलर्स दिखा रही हूँ, मोस्टली ये पूरा फुल रहता है। इसमें और भी सामान रखती हूँ मैं। कुछ गिने चुने 1-2 फाउंडेशन रख लेती हूँ। वैसे तो बहुत सारे मैंने आपको दिखाए होंगे व्लॉग में, लेकिन वो सारे नहीं रखती हूँ। जो मेरे फेवरेट हैं वो 1-2 रख लेती हूँ ब्राइडल पे यूज़ करने के लिए। अदरवाइज़ ये पूरा फुल ही रहता है। अगर मैं वीडियो शूट ना कर रही होती तो ये फुल होता, बट क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी तो मैंने सिर्फ कंसीलर इसमें रखे हुए हैं। सो गाइज़, मेरे इस चैनल पे आपको सारे प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाएगी। ब्राइडल मेकअप में क्या-क्या यूज़ होता है, पार्टी मेकअप में और मोस्टली मेकअप में जो भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, जो भी मेरे पास हैं, वो सारे आपको डिटेल्स में दिखाए जाएँगे, उनकी नॉलेज दी जाएगी। एंड ये सारे प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। एंड सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो कि इस टाइम मेरे पास 5 हैं, जो कि सारे नए हैं। और जितने भी ख़राब हो जाते हैं या यूज़ हो जाते हैं वो तो दिखा नहीं सकती हूँ, वो तो फेंक दिए जाते हैं। तो जो अभी मेरे पास है प्रेजेंट में, उनके सारे शेड मैं आपको दिखा दूँगी और कौन सा बेस्ट है ये भी बता दूँगी। सो इनका कॉस्ट है 250 रुपीज़। ये सिंगल कंसीलर का प्राइस मैं आपको बता रही हूँ। और मेरे पास जो शेड है, सबसे पहले तो 01 है और 02 है एंड 05 है। इनमें से मैं आपको बता दूँ, 01 मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। ये मेरे पास काफ़ी पुराना हो चुका है, 5 टू 6 मंथ हो चुके हैं। बिकॉज़ जब मैं लेने गई थी तो 02 शेड नहीं मिला था, सो मुझे ये लेना पड़ा। मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, बट मुझे ये पसंद नहीं आया। तो गाइस, सबसे बेस्ट स्विस ब्यूटी में मुझे 02 लगा है और 05 लगा है, तो ये दोनों आप ले सकते हो। और जो मैंने इतने सारे स्विस ब्यूटी के पकड़े हुए थे, वो मैं आपको बता दूँ, 02 के भी 2-3 हैं मेरे पास, 05 के भी 2 से 3 हैं। तो इस तरह से हैं मेरे पास, बट शेड नंबर सेम है। ओके। मोस्टली जब हम लोग बिगनर्स होते हैं तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि आखिरकार कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा बेस्ट है और कौन से फाउंडेशन लेने चाहिए, क्योंकि हर रेंज में ब्रांड भी मिलता है और नॉर्मल जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रांड है तो बहुत कॉस्टली ही आप प्रोडक्ट लें तभी आपको ब्रांड मिलेगा। रीज़नेबल में भी बहुत अच्छे अच्छे से ब्रांड हैं, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं। सो ये उन लोगों के लिए है जिनको नॉलेज नहीं है, और उन्हें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, कौन से नहीं। और फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ कंसीलर का व्लॉग, तो कंसीलर के बारे में आपको सारी डिटेल्स दूँगी। बाकी फाउंडेशन और कंसीलर में किस रेंज में कौन से बेस्ट प्रोडक्ट हैं, इसका मैं व्लॉग इन अ फ्यूचर बना के पोस्ट करूँगी डिटेल्स में, और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंसीलर और फाउंडेशन दोनों ही मेकअप में यूज़ होते हैं। आप चाहे तो कंसीलर से मेकअप कर सकते हैं, चाहे तो फाउंडेशन से कर सकते हैं, और चाहे तो बोथ से कर सकते हैं। मतलब ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है मेकअप के लिए। ओके। सो गाइज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको कैटेगरी समझनी पड़ेगी कि फाउंडेशन और कंसीलर किस लेवल पे कौन से आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक रेंज में और ब्रांडेड भी बेसिक रेंज में स्टार्टिंग जो लोवेस्ट प्राइस से होती है, तो आप मान लीजिए 5,000 के अंदर जो भी फाउंडेशन होते हैं या कंसीलर होते हैं, ब्रांडेड भी उसमें आते हैं, और जो ब्रांडेड नहीं होते हैं, नॉन ब्रांडेड भी आते हैं कंसीलर और फाउंडेशन। अब इसका कन्फ्यूज़न मैं फ्यूचर में दूर करूँगी, काफ़ी लंबा व्लॉग जाएगा। एंड 5,000 के अंदर अगर आपने कोई फाउंडेशन या कंसीलर परचेज़ किया है, मतलब आप पहले लेवल पे हो, ठीक है? स्टार्टिंग प्राइस में। सेकंड में वो फाउंडेशन और कंसीलर आते हैं जो कि 6,000 से लेके 15,000 के बीच में होते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट और सबसे हाई रेंज में
16,000 से लेके 30,000 के बीच में अपने इंडिया में फाउंडेशन मैंने देखे हैं। और इससे कॉस्टली फ़ॉरेन की अगर बात करें तो फ़ॉरेन का तो मैं अभी कोई डिटेल नहीं बताना चाहूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे सिर्फ़ मैं वो प्रोडक्ट बता रही हूँ जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, जो कि हम बहुत ईज़ी तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। तो 3 लेवल होते हैं बेसिकली, और ज़्यादातर चाहे जितना ही बड़ा मेकअप आर्टिस्ट हो, 15,000 के अंदर ही सारे फाउंडेशन या कंसीलर लेता है, बिकॉज़ ब्राइड बहुत सारा पैसा नहीं देती हैं। सो उस हिसाब से 15,000 के अंदर ही ज़्यादातर कितना भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट हो, फाउंडेशन और कंसीलर वो इसी रेंज के अंदर ही लेता है। नेक्स्ट लेवल पे अगर कोई ले रहा है तो यानी कि उनके पास इनकम बहुत है, यानी कि उनका बजट बहुत अच्छा है, देन वो नेक्स्ट टाइप के फाउंडेशन ट्राई करेंगे। बट सीरियसली फाउंडेशन और कंसीलर इतने महंगे आते हैं, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, सिर्फ एक बॉटल होती है स्मॉल सी। सो गाइज, ये होते हैं 3 लेवल। और 4th नंबर पे आते हैं पैलेट्स। इनका नॉलेज मैं बिल्कुल देना चाहूँगी, बिकॉज़ जब इनका नॉलेज आपको हो जाएगा तब आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि कौन-सा बेस्ट है। और ये बहुत सीक्रेट बात थी जो मैंने आपको बताई है। आई डोंट थिंक सो यूट्यूब पे किसी ने भी बताया होगा। और जब मैं इसका व्लॉग शूट करूँगी देन सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सबके लिए। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ हिलेरी का कंसीलर, जिसका कॉस्ट है 150 रुपीज़। एंड गाइज़, ये बेकार है, ये तो बस मैंने एवें ही ले लिया था बिकॉज़ शॉप वाले ने दिखाया, कहा कि ये आप ट्राई करके देखो, बहुत रीज़नेबल में बहुत अच्छा है, तो मैंने लिया, बट मुझे ये नहीं पसंद आया। नेक्स्ट गाइज़, मैं आपको दिखा रही हूँ फॉरएवर 52 के कंसीलर, जो कि मेरे फेवरेट हैं। मैंने कई सारी बॉटल्स फिनिश की हैं और जिनके शेड मैं आपको बता दूँ, प्रेजेंट में मैंने न्यू ही परचेज्ड किए हैं अभी। एक शेड है मेरे पास 001, जिसके 2 कंसीलर हैं, और 005 के भी मेरे पास प्रेजेंट में 2 कंसीलर हैं। और इनका कॉस्ट है अप्रॉक्स 600 रुपीज़, एंड अप्रॉक्स नहीं 600 ही है। 600 रुपीज़ के ये कंसीलर है, 1 रुपये बचेगा, उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं जोड़ने वाली हूँ। सो गाइज़, मैं आपको बता दूँ, ये जो कंसीलर हैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, बट इनकी सबसे बुरी चीज़ यही है जो इनके फाउंडेशन में भी मुझे देखने को मिली है। लेकिन कंसीलर बिल्कुल भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होता है, बहुत कम प्रोडक्ट होता है इन कंसीलर में, और 600 का एक कंसीलर है। बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाते हैं, 5 to 6 मंथ इनकी लिमिट है। और मैं आपको बताऊँ, ड्राई बहुत जल्दी होते हैं, प्लस इसमें प्रोडक्ट नहीं होता है। तो जितना जल्दी हो सके आप इन्हें फिनिश कर लें, वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये 6 मंथ के बाद मेरे हिसाब से सूख जाते हैं, फिर वो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते हैं। तो मेरा फेवरेट जो है वो है 005, बिकॉज़ ये मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता है। पहले मैं थोड़ा सा फेयर थी, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम होने के बाद मेरा स्किन टोन थोड़ा सा डल हो गया है। थोड़ा सा डल हो गया, बाकी चेहरा तो पूरा ही ख़राब हो गया। बट कोई ना, मुझे इतना ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, ज़िंदगी में वैसे ही कुछ नहीं है तो क्या ही असर पड़ेगा, जो है जैसा है बस ठीक है। सो मेरा फेवरेट जो है, क्योंकि मेरी स्किन टोन से प्रेजेंट में मैच करता है, सो 005 बहुत पसंद है मुझे। और फिर एक फेयर स्किन टोन के लिए है 001, और इन दोनों को मिक्स करके आप कोई भी शेड क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में मैंने ये भी न्यू ख़रीदे हैं, मैं इनकी कई बॉटल फिनिश कर चुकी हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लग जाती है फिर वो मैं लेती ही रहती हूँ। एंड अफोर्डेबल में सबसे बेस्ट स्विस ब्यूटी का ब्रांड है, जो कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं ये प्रोडक्ट। आप मान लो कंसीलर 1-2 साल आराम से चलता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है, आराम से आप यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी हैं। बट जब आप नेक्स्ट लेवल पे यूज़ करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप अफोर्डेबल भूल जाते हैं। मैंने स्विस ब्यूटी के अभी रिसेंटली में इसलिए कंसीलर लिए हैं, मैं लेती ही रहूँगी, बिकॉज़ आई मेकअप के लिए बेस्ट हैं, और सेकंड अगर मॉडल पे अप्लाई करें तो भी कोई इशू नहीं है। रियल ब्राइड के लिए तो आपके पास अच्छे प्रोडक्ट ही होने चाहिए, आई थॉट।
सो गाइज़ आज का मेरा कंसीलर का व्लॉग यहीं पे फिनिश होता है। हालांकि व्लॉग अभी और भी है थोड़ा-सा। मैंने अपनी हरकतें भी आपको दिखानी है जो कि बिल्कुल कभी बाज़ नहीं आती हूँ मैं अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से। और कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ, जो भी मैंने आपको कंसीलर या फाउंडेशन दिखाए हैं, ये मैंने मेरे पास जो है वो मैंने आपको दिखाए हैं। बट इन फ्यूचर मैं इन पे बहुत डिटेल्स में एक व्लॉग बना के आपको दिखाने वाली हूँ, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा समझना कि कौन से प्रोडक्ट बेस्ट हैं आपके लिए। एंड गाइस इस मंथ भी अब मैं पर्सनल बातें कर रही हूँ, ठीक है? तो जिसको कंसीलर देखना था वो अब जा सकता है। सो मैं आपको बता दूँ, इस मंथ भी मैंने बिल्कुल भी सब्र नहीं किया और इस मंथ भी मैंने ज़ोमैटो से अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया। मैंने मंगवाया अपने लिए मटर पनीर और तंदूरी रोटी, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और बस मैं ये चाहती हूँ, नया साल आ रहा है तो बस मैं ज़ोमैटो त्याग दूँ। मतलब ज़ोमैटो से सब कुछ मँगाना बंद कर दूँ। अगर मैं आउटिंग करती हूँ तो मैं कुछ भी खा लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे मार्केट जाऊँ, चाहे लखनऊ जाऊँ या आउट ऑफ सिटी जाऊँ, कुछ भी खा सकती हूँ। मैं अपने आप को परमिशन खुद दे रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़ोमैटो मैं बिल्कुल त्याग दूँ और हो सके तो मोबाइल भी कम चलाऊँ, क्योंकि मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाती हूँ। 24 आवर मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो छूट गया, अदरवाइज़ तो 24 आवर पाकिस्तानी सीरियल ही देखते रहते हैं। पाकिस्तानी ड्रामे बोलते हैं उनको, हालाँकि हम लोग तो सीरियल ही बोलते हैं क्योंकि टीवी में देखने की आदत थी। बट सीरियसली पाकिस्तानी ड्रामे इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि मैं तो खो ही जाती हूँ उनमें। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। सो गाइज़ मेरा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है और आप लोगों से मैंने ढेर सारी बातें भी कर ली है, अपनी बुराइयां भी कर ली है और मैं इन पे वर्क करूँगी। होपफुली नेक्स्ट ईयर से मैं ज़ोमैटो त्याग ही दूँगी। साल में 1-2 बार मंगा लूँ कोई बात नहीं, हर मंथ 2-2, 4-4, 5-5 बार कुछ ना कुछ मंगाती ही रहती हूँ। मैं अपनी इस आदत को पक्का सुधारने की कोशिश करूँगी। एंड गाइज़ मुझे आप लोगों को एक न्यूज़ भी देनी है। हो सकता है आप लोग को खुशी हो। मैं इस बर्थडे में, अपने बर्थडे में मैं अपना फेस रिवील करने वाली हूँ। मेरा फ़रवरी में बर्थडे पड़ेगा इस बार, क्योंकि मेरा बसंत पंचमी में होता है तो डेट फिक्स नहीं होती है। सो फ़रवरी में मैं अपना फेस रिवील कर दूँगी और अगर मन चाहा तो यूट्यूब पे भी फेस रिवील कर देंगे। अदरवाइज़ इंस्टा, फ़ेसबुक सब कहीं रिवील कर दूँगी मैं। बिकॉज़ अब मैं खुद को प्रेज़ेंट करने वाली हूँ एज़ अ मॉडल। मतलब मैं चाहती हूँ मैं खुद पे मेकअप करके खुद को एज़ अ मॉडल प्रेज़ेंट करूँ। बिकॉज़ आई थिंक मुझ पे मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सूट करता है मेरे फ़ेस पे। सो एज़ अ मॉडल मैं प्रेज़ेंट करने वाली हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। बिकॉज़ बचपन से अभी तक मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया है और अब टाइम आ चुका है जब मैं रिवील करने वाली हूँ। सो जस्ट वेट एंड आई एम एक्साइटेड आपसे मिलने के लिए। जिन लोगों ने मुझे नहीं देखा है, सो मेरे बर्थडे में सब लोग मुझे देख लेंगे। And if you like my vlog, then subscribe my YouTube channel and press bell icon for notification my all new vlog. Thanks for watching me. Bye guys.